सई को बचाते बचाते रजत, सवी और साथ ही साथ पूरा का पूरा परिवार हुआ खत्म। 18 साल बाद दिखाई सई की नई कहानी। 18 साल बाद सई पहुंची अपने कॉलेज में। कॉलेज में पहुंचते ही सई की जिंदगी में आए दो नए शख्स। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, जहां हम सब देखने वाले हैं मेले में अश्का और जिगर के गुंडे सभी के परिवार के साथ साथ सबको बंदी बना लेते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। तो यहाँ पे रजत, सवी और उसका परिवार किसी तरह से सवी को बचाकर उसे वहाँ से छुपा देते हैं, उसे भगा देते हैं वहाँ से, ताकि उस बच्ची की जान बच सके। लेकिन इसी बीच सई को छोड़कर सारे के सारे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। यहाँ पे सई का परिवार तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर जिगर, आश्का और उनके सारे गुंडों को पुलिस वाले पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं और उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। और इन सब के बाद अब रिनवे की मां आकर अपने साथ उस बची हुई बच्ची सई को लेके चली जाती है नागपुर। और पुणे जैसे बड़े शहर से दूर सई अपने बचपन जीने लगती है। लेकिन उसे बार बार वो वादा याद आता है जो कि उसने अपनी परी मम्मा और पापा से किया था। यहाँ पे हम सबको पता है कि सवी बचपन से ही आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ। तो वही रजत भी चाहता था कि सवी आईएएस ऑफिसर बन जाए, लेकिन यहाँ पे अब रजत और सवी का सपना तो एक ही बन चुका था। ऐसे में अब रजत और सवी दोनों चाहते हैं कि सई आईएएस ऑफिसर बने और अपने आई और बाबा का सपना पूरा करे। और फिर इसी वादे को, इसी बात को मन में लिए सभी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। अपने आई और बाबा का सपना लिए मन में लिए सभी धीरे धीरे बड़ी होती है। तो हमें इसी के साथ डायरेक्ट 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाने वाली है। और इसी के चलते दिखाया जाता है कि सई अपने 18 साल बाद कॉलेज की तैयारियों में बहुत बिजी होती है। और हड़बड़ाहट में सभी कुछ चीज़ों को लेती है और कुछ को भूल जाती है। इसके बाद रिनवे की माँ सभी को प्यार से पीछे से रोक के सारा सामान देती है और जाने के लिए वक्त उसे दही शक्कर भी खिलाती है। और इन सब के बाद अब सभी अपने आई और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके फोटो के सामने जाती हैं और कहती हैं कि अब ये सब पर ही तय करेगा आखिर कब मैं अपने आई और बाबा का सपना करूँगी, जल्द से जल्द आईएएस ऑफिसर बनूंगी। अपने आई और बाबा का आशीर्वाद लेकर सई अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए निकल जाती है। यहाँ पे जैसे ही सई अपने कॉलेज के पहले दिन कॉलेज में पहुँचती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा शोर होता है और कोई लड़का अपने कार से कॉलेज में एंट्री ले रहा होता है। जैसे ही वो लड़का कार से एंट्री ले रहा होता है तो सभी कॉलेज में बहुत खुश हो रहे होते हैं, उसे देखकर उसे चेयर अप कर रहे होते हैं। और सई भी उस लड़के को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एक जाना माना सिंगर होता है। वो लड़का उम्र में छोटा होता है और साथ ही साथ उसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है जिस कॉलेज में सई पढ़ रही होती है। कहीं ना कहीं वो लड़का सई को अच्छा लगता है और सई इन सब के चलते उस अपने आप को रोक नहीं पाती और उसके पास जाके ऑटोग्राफ ले लेती है। सई उसके पास जाके उसे कहती है कि मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन वो लड़का सई को बिल्कुल भी भाव नहीं देता, क्योंकि उसके आसपास उसके बहुत सारे फैंस होते हैं। वो लड़का सवी को भाव नहीं देता है, इसलिए सई बहुत सैड होती है मन ही मन, लेकिन फिर भी वो सब इग्नोर करके अपने कॉलेज चली जाती है। और सवी का दोस्त सवी को समझाता है कि उसे इस तरीके से अपने पढ़ाई से ध्यान भटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि सई का सपना बहुत बड़ा है, उसे उस सपना। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या वाकई में सई अपने पढ़ाई को पूरा करके अपने आई और बाबा का सपना पूरा कर पाएगी, या फिर आने वाली है सभी की ज़िंदगी में भी सई के ही तरह ढेर सारी प्रॉब्लम? आप सबको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। और टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब